वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट मेडिकल क्लास। आज हम बात करेंगे सप्लाई के बारे में। ब्लड सप्लाई जो है हार्ट के अंदर कैसे होती है, मतलब कि जो सप्लाई हो रही है, जब हमारा जो ब्लड है हर एक टिश्यू को चाहिए। ब्लड के पास क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी भी क्या क्या कैरी करती है, ऑक्सीजन कैरी करती है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी जो है हमारी इम्यूनिटी को करती है, रिस्पॉन्स करती है। प्लेटलेट्स जो हमारी क्लोटिंग को में मदद करती है, ठीक है। वैसे ही जो है जो ब्लड है, ब्लड जो है ब्लड हार्ट तक कैसे पहुंचता है, उसको एक हार्ट भी एक तरह का ऑर्गन है, होलो ऑर्गन है। उसको उसमें भी टिश्यूज है, टिश्यूज को भी जो है ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, ठीक है, न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। तो उसको जो हार्ट के पास जो है ब्लड सप्लाई कैसे होती है, मतलब हार्ट खुद कैसे सप्लाई लेता है, तो हम आज वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पहले बात करते हैं आर्टेरियल सप्लाई। आर्टेरियल सप्लाई को मतलब कि जब जो ब्लड जो ऑक्सीजन जो ब्लड जा रहा है आयोटा के अंदर, वो हार्ट अपने खुद में कैसे खुद के लिए कैसे कंज्यूम करता है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। आर्टेरियल सप्लाई। आर्टेरियल सप्लाई में आप सबसे पहले यहाँ देखिए डायग्राम में, यहाँ पे ये जो हमारा राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकुलर है, ये जो बीच में यहाँ पे ये जो मैंने बीच में दो आर्टरीज बना रही है दो, तो इसे यहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पे एक सेप्टम है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, और ये वेंट्रिकल है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये उसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा, ये हमारा है लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ऐसे ये 4 चैम्बर हो गए। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं, ये यहाँ से जो है ये आयोटा निकल रही है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं बना देता हूँ। यहाँ पे जो है ये वेन, ये है आयोटा, ठीक है। अब आयोटा के अंदर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल शुरुआती में, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पे मैंने सर्कल सा बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इसको बोलते हैं आयोटिक साइनस। आयोटिक साइनस का मतलब होता है ये जो वेन है आयोटा, आयोटा के अंदर ये जो साइनस का मतलब कि एक तरह की स्पेस, एक तरह की कैविटी, ठीक है। एक कैविटी के इसमें स्पेस में यहाँ पे जो है 2 वेन्स डिवाइडेड हो रही हैं, 2 वेन्स निकल रही हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं राइट कोरोनरी साइनस और लेफ्ट कोरोनरी साइनस, ठीक। अब राइट कोरोनरी साइनस का मतलब है राइट साइड से, कोरोनरी मतलब होता है आर्टरी, ठीक है। कोरोनरी मतलब कि यहाँ पे जो हार्ट को सप्लाई हो रही है, ठीक है। राइट किस तरफ से, कोरोनरी साइनस मतलब कि स्पेस, राइट स्पेस की तरफ से यहाँ पे जो आर्टरी निकल रही है उसको हम बोलते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। अब लेफ्ट साइड की देखते हैं। लेफ्ट साइड में यहाँ पे जो स्पेस है, इस साइड में यहाँ पे जो आर्टरी निकल रही है, इसे बोलते हैं हम लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। और फिर ये जो आगे ब्लड सप्लाई हो रही है, ये आयोटा में, फिर ये आर्च ऑफ आयोटा, फिर आगे फर्दर क्लासीफाई हो रखी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे दोबारा यहाँ पे चलते हैं डायग्राम पे, ठीक है। ये आयोटिक साइनस, आयोटिक साइनस में से हमारी जो है 2 आर्टरी निकल रही है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। मतलब कि ये जो आर्टेरियल सप्लाई में से हमारा सबसे पहला आता है आयोटिक साइनस। आयोटिक साइनस में से 2 आर्टरी निकल रही है हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब हम सबसे पहले बात करते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। जैसे इसके नाम से ही पता चला है राइट कोरोनरी आर्टरी मतलब कि राइट साइड ऑफ हार्ट के, हार्ट में से जो आर्टरी हार्ट को कवर कर रही है, वो आर्टरी जो है वो जो सप्लाई कर रही है, उसको बोलते हैं हम राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। राइट कोरोनरी आर्टरी कैसे कैसे हम आगे बढ़ती है, अब हम कैसे फ्लो करती है, कैसे कैसे ये डिवाइडेड होती है, हम आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब राइट कोरोनरी आर्टरी जो है, यहाँ से आप देख रहे हैं डायग्राम में, राइट कोरोनरी आर्टरी जो आयोटा से राइट साइड से निकल रही है, ये यहाँ पे जा रही है, ये हार्ट के आगे की तरफ, मतलब कि एंटीरियर पार्ट में हार्ट में आगे की तरफ जा रही है, डिसेंड हो रही है, ठीक है। मतलब कि इसे ऐसे बोल सकते हैं, एंटीरियर साइड में ये एट्रियम और वेंट्रिकुलर के दोनों के बीच में, मतलब कि दोनों के बीच में सप्लाई देती हुई, मतलब इंटर एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम में सप्लाई देती हुई जा रही है। मतलब कि एंटीरियर इंटर एट्रियल वेंट्रिकल आर्टरी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे सप्लाई देते हुए जा रही है। फिर यहाँ पे ये जो देख रहे हैं मार्जिन पे आते हुए यहाँ पे ये डिवाइड हो रही है। मार्जिन मतलब कि बिल्कुल एंड पॉइंट, मतलब कि इसके जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे आते ही ये जो है 2 में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। ये जो यहाँ पे इसके साइड में जो मतलब बॉर्डर के साथ साथ जो आर्टरी चल रही है, उसे बोलते हैं हम मार्जिनल आर्टरी। मतलब कि जो हमारा हार्ट का जो बॉर्डर है, ठीक है, एपेक्स की तरफ जाता हुआ, अब ये जो इधर को ये जो आर्टरी इसके साथ साथ जो चल रही है, इस आर्टरी को बोलेंगे हम मार्जिनल आर्टरी,
क्या बोलेंगे, मार्जिनल आर्टरी। ठीक है, ये मतलब मार्जिन पे हमारे आर्टरी ये सप्लाई, मतलब ब्लड जो है सप्लाई हो रहा है, ये आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है। अब आप देख रहे हैं यही ये यहाँ पे इसी फर्दर की जो दूसरी तरफ यही ये फर्दर नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ नीचे की तरफ जा रही है, यहाँ ये नीचे की तरफ थोड़ा सा लेफ्ट को बेंड होके पीछे की तरफ निकल रही है, लेफ्ट की तरफ मतलब अपेक्स की तरफ, ये अपना अपेक्स है, ये ऊपर की तरफ बेस है। अब मतलब कि जो है एंटीरियर इंटर एट्रियम वेंट्रिकुलर आर्टरी जो है फर्दर आगे चल के यहाँ पे ये नीचे की तरफ मतलब नीचे चलती हुई अपेक्स की तरफ थोड़ा लेफ्ट की तरफ चलते हुए पीछे जा रही है, पोस्टीरियर पार्ट में जा रही है, मतलब कि हार्ट के पीछे की तरफ जा रही है। ठीक है, पीछे का हिस्सा कवर करते हुए ये जो है आगे चलती है। आगे जैसे मैंने डॉटेड यहाँ पे मैंने शो कर रखा है डॉटेड से, मतलब कि इसका पोस्टीरियर पोर्शन शो हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे पीछे की तरफ चलती हुई ये जो है जो कोरोनरी साइनस है, इसमें जो है इसमें जो इसका जो ब्लड है मतलब कि इसके अंदर ये सारा गिरता है। ठीक है, ये जो ब्लैक ब्लैक से आप देख रहे हैं, इसकी ये जो खाई सी देख रहे हैं आप, ये ब्लैक पोर्शन, इसे बोल रहे हैं हम कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस क्या है, कोरोनरी साइनस एक तरह की बहुत मोटी वीनस सप्लाई है, उसमें जो है अपना जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, जो राइट कोरोनरी आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, वो पीछे की तरफ पोस्टीरियर पार्ट में जाते हुए अपना साइनस के अंदर सारा ब्लड छोड़ रही है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे पोस्टीरियर, यही जो आर्टरी पोस्टीरियर की साइड में चलते हुए आगे कोरोनरी साइनस की तरफ जाते हुए ये जो है एक ब्रांच से डिवाइड होगी, यहाँ से पीछे की तरफ एक ब्रांच निकालेगी, ये जो है इस ब्रांच को बोलते हैं पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिकुलर आर्टरी, इसे बोलेंगे। मतलब कि ये जो फर्दर डिवाइड होते हुए पीछे जाएगी कोरोनरी साइनस की तरफ, कोरोनरी साइनस की तरफ जाते हुए ये एक आर्टरी निकालेगी, उस आर्टरी को बोलेंगे हम ये जो नीचे आप देख रहे हैं इस आर्टरी को बोलेंगे हम पोस्टीरियर। मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पीछे की तरफ ये मार्जिनल, ये पीछे की तरफ शो करती हुई यहाँ से एक आर्टरी निकल रही है, इस आर्टरी को बोले हम पोस्टीरियर, क्योंकि पीछे की तरफ है। पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिकुलर आर्टरी। हमने कैसे नाम दिया इसे, ये क्योंकि ये पीछे की तरफ जा रही है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में है। ठीक है, दोनों वेंट्रिकल्स को मतलब कि दोनों वेंट्रिकल्स को सप्लाई देती हुई, दोनों इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई देती हुई, ठीक है, सप्लाई दे रही है। और आगे यहाँ पे जो है आगे मर्ज हो रही है। मर्ज कैसे हो रही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये यहाँ पे मर्ज हो रही है। अब कैसे, कौन सी आर्टरी से मर्ज हो रही है, कैसे मर्ज हो रही है, ये हम अभी बताएंगे। ठीक है, इस आर्टरी को बोलते हैं पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ठीक है, अब यहीं पे अगर देखें, अब दूसरी आर्टरी की बात करते हैं। अब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का मतलब, लेफ्ट का मतलब हमारे जो हार्ट है, हार्ट के जो लेफ्ट आयोटिक साइनस के लेफ्ट साइड से जो आर्टरी निकल रही है, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट में आयोटिक साइनस से जो लेफ्ट साइड में आर्टरी निकलती है, लेफ्ट साइड में जो आर्टरी निकल रही है उसे बोले हम लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है यहाँ पे सप्लाई, आप ब्लू से देख रहे हैं, यहाँ ब्लू से यहाँ पे ये जो हो रहा है, ये ब्लू जो सप्लाई शो हो रहा है, ये लेफ्ट की तरफ जो है, लेफ्ट ये आर्टरी कोरोनरी आर्टरी है, ये जो है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों के बीच में जो है यहाँ पे ये सप्लाई देती हुई। ठीक है, ये मतलब कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी को डिवाइड करती हुई यहाँ ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को दोनों के बीच में सप्लाई देती हुई ये आर्टरी। ठीक है, तो इस आर्टरी को बोल देंगे हम एंटीरियर, आगे की तरफ इंटर एट्रीवेंट्रिकुलर आर्टरी, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के दोनों को सप्लाई देती हुई, तो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जो है आगे फिर फर्दर डिवाइड हो रही है। आगे जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे दोनों डिवाइड हो रही है। ठीक है, यहाँ से ये जो लेफ्ट में यहाँ पे ये सर्कमफ्लेक्स, यहाँ पे जो सर्कमफ्लेक्स पे है, सर्कमफ्लेक्स मतलब कि एक तरह का एक छोर, एक तरह का घुमाव जो है यहाँ पे जो है पीछे की तरफ आर्टरी जा रही है,
मतलब कि यहाँ से ये आर्टरी आगे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी यहाँ से जाती हुई एक घुमाव सा ले रही है और पीछे की तरफ गिर रही है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे ये जा रही है, ये जो आर्टरी यहाँ पे घुमाव ले रही है इसे बोल रहे हैं हम सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, यहाँ पे एक घुमाव ले रही है और ये पीछे की तरफ जा रही है। ठीक है, अब पीछे की तरफ जो है ये यहाँ पे जो पीछे की तरफ जो है ये आर्टरी जाएगी कोरोनरी साइनस की तरफ। कोरोनरी साइनस ये जो है जहाँ पे सारा ब्लड जो है यहाँ पे वेनस एक्यूमुलेशन यहाँ पे जो होता है सारा ब्लड यहाँ पे जाएगा, मतलब कि कोरोनरी आर्टरी जो है इसके अंदर गिरेगी। ठीक है, अब ये जो पीछे की तरफ सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है पोस्टीरियर पार्ट में जाते हुए ये अपना कोरोनरी साइनस में गिर जाएगी। ठीक है, अब यहीं पे जो है आगे की तरफ अगर देखें दोबारा आगे की तरफ ये जो है आर्टरी है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, इस दो में डिवाइड होती है, ये तो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अब ये जो आर्टरी नीचे की तरफ देख रहे हैं इसे बोलते हैं हम एंटीरियर। ठीक है, एंटीरियर इंटर, ये एक वेंट्रिकल है, ये भी एक वेंट्रिकल है। ठीक है, ये बीच में जो है सेप्टम हमने बात की थी। ठीक है, अब ये वेंट्रिकल और दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है, दोनों को के बीच में जो है सप्लाई ये आर्टरी दे रही है, तो इसका नाम हम करेंगे एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। इसका अगर हम नाम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे सप्लाई हो रही है, पीछे से छोर बन रहा है, मतलब कि घुमाव बन रहा है, इस घुमाव को बोलते हैं हम सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, अब ये घुमाव है पीछे की तरफ जाएगा कोरोनरी साइनस में। अब ये जो है यहाँ पे आगे की तरफ ये डिवाइड हो रही है। ठीक है, यहाँ पे नीचे की तरफ जा रही है, एपेक्स की तरफ जा रही है। अब इस आर्टरी को बोलेंगे हम क्या, एंटीरियर, क्योंकि आगे की तरफ है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। नाम कैसे दिया, एंटीरियर मतलब आगे, इंटर मतलब बीच में, दोनों वेंट्रिकल्स के आर्टरी जा रही है। आगे की तरफ दोनों वेंट्रिकल्स को बीच के सेप्टम में सप्लाई देती हुई आगे ये आर्टरी जा रही है। तो इंटर मतलब एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जो है आगे एपेक्स पे जाते हुए एपेक्स पे जाते हुए नीचे की तरफ घूम जाएगी, मतलब नीचे से एपेक्स पे यहाँ पोस्टीरियर भाग में चली जाएगी, पोस्टीरियर पीछे की तरफ जाते हुए यहाँ पे जो है ये इंटरवेंट्रिकुलर पीछे पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, यहाँ पे जो ये राइट साइड में जो आर्टरी थी उसके साथ मर्ज हो जाएगी, उसके साथ जॉइंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने बात की थी, कहाँ पे बात की थी, हाँ यहाँ पे पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है, उसके साथ जो है यहाँ पे पीछे जाते हुए ये जो है यहाँ पीछे जाते हुए ये दोनों मर्ज हो जाएंगी, यहाँ पे ये मर्ज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी और ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी दोनों मर्ज हो जाएंगी। दोनों मर्ज होने के बाद, ठीक है, दोनों मर्ज हो जाएंगी। अब ये जो आर्टरी है कौन कौन से पार्ट को सप्लाई दे रही है, अब हम बात करें यहाँ पे, ये जो आर्टरी है एंटीरियर इंटर एट्रियोवेंट्रिकुलर आर्टरी है। ठीक है, ये किस किस को सप्लाई दे रही है, ये हमारे राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, उसके एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज मतलब जो कंडक्शन पार्ट है, ठीक है, उसको पूरा बंडल ऑफ हिज जो है परकिंजर फाइबर्स, उन सबको सप्लाई कर रही है। सप्लाई देती हुई ये जो है अपना थोड़ा सा इंटरवेंट्रिकुलर मतलब दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में भी सप्लाई दे रही है। दोनों वेंट्रिकल्स के बीच के जो सेप्टम है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, उसमें भी सप्लाई दे रही है। ठीक है, अब ये जो मार्जिनल है, ये जो मार्जिनल आर्टरी है, ये किस में सप्लाई दे रही है, अपने जो अपना हार्ट का जो बेस है, अपना जो मार्जिन है, उस मार्जिन ऑफ हार्ट है उसमें सप्लाई दे रही है ये आर्टरी। ठीक है, अब यहाँ पे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की बात करें, ये किसको सप्लाई दे रही है, जैसे आप देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड से निकल गया, ये जो है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में के दोनों के सेप्टम को, मतलब कि लेफ्ट एट्रियम को भी सप्लाई दे रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल को भी सप्लाई दे रही है। ठीक है, उसको यहाँ पे जो सेप्टम है, ये मतलब कि एट्रियल और वेंट्रिकल्स को दोनों को सेपरेट करने वाला जो है सेप्टम, वहाँ पे जो है सप्लाई जा रही है। ठीक है, अब ये आगे की तरफ जो है
इंटरवेंट्रिकुलर एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जो है ये किसको सप्लाई दे रही है, ये दोनों वेंट्रिकल्स को सप्लाई दे रही है, ठीक है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स को भी सप्लाई दे रही है, राइट वेंट्रिकल को भी सप्लाई दे रही है, सप्लाई देते हैं। फिर ये पोस्टीरियर भाग में जा रही है, पोस्टीरियर के पीछे जो है यहाँ पे ये जो मर्ज हो जाती है, ठीक है। ऐसे ऐसे जो है आर्टरी कैसे सप्लाई दे रही है ये हमने बता दिया। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे इसका वीनस रिटर्न। वीनस रिटर्न मतलब कि जो हमारा जो आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे सप्लाई दे रही है, और जो उससे अशुद्ध खून है कैसे उनसे ले रही है, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे टिश्यू छोड़ते हैं, जो वो ब्लड जो कैरी करे कार्बन डाइऑक्साइड, वो कैसे उससे वापस लेके दोबारा हार्ट में कैसे छोड़ा जाता है, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।